झोपड़ी, ब्राह्मण से लेकर आदिवासी, सबका समन्वय करने के लिए सेतु बन जाओ, धर्म सेतु बन जाओ। मेरा जीवन तुम्हारा जीवन आदर्श हो, मंगलमय हो, यशस्वी हो। ले जाओ गादिनंदन बालकों को मंचासीन करो। बहुरी बिलोक बहुरी बिलोक विदेह सन, कहूँ कहा अति भीरा। पूछत जानी अजान जिमी, व्याप्यो को पुशरी। जनक धंग भंग कलिंग अवंती सौराष्ट्र कुश क्रौंच प्लक्ष पुष्कर शालमली शाक जम्मूपुर उत्सव पे समागत लक्ष्य पालों की भीड़ एकत्र होने का कारण अवगत कराओ। समाचार कही जनक सुनाए, जय कारण महीप सब भगवान इन समस्त नृपालों की उपस्थित का, इस भीड़ भाड़ का एकमात्र कारण सुनिए मुनीस। एक काल सीता सुकुमारी ने अजगौ उठाई काढ़ी, लिपि स्वच्छ किनारी। उलझ गई सारी दुलारी की ताही सो, सारी समेत खिंचऊ शंभु चाप भारी। जब यह दृश्य देखा तो प्रतिज्ञा कर ली, जो तोड़े पिनाक जोड़े गांठ सीता संग, रही इस प्रकार की प्रतिज्ञा हमारी। भगवान शिव का युद्ध दो भागों में विघटित हो गया, हमारी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई। सुनत बचन फिर आनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। क्या पराम्बा मां पार्वती का पूजा पाठ करो। पूजनीय गुरुदेव भगवान शंकर का परम प्रिय जगो ब्रह्मर्षि दधीच का अस्थि स्मारक आर्यावर्त का गौरव धनुष खंडित हो गया। जिस महात्मा ने जनहित में जीवन का दान किया था, उनकी अस्थियों से निर्मित पावन पिनाक के द्वारा गुरुदेव भगवान शंकर ने त्रिपुरासुरों का विनाश किया था। एक कालखंड में यही धनुष गुरुदेव भगवान ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को दिया था। जनक वंश में धनुष का पूजन होता रहा। स्वार्थी शीरध्वज ने आज धनुष का खंडन करवा डाला। मैं जाऊंगा कैलाश, माता पार्वती पूछेगी पुत्र परशुराम मिथिला में अजगो कैसा है, तो माता को मैं क्या उत्तर दूंगा। प्यारे पिनाक, पार्वत्या निज भर्तुरायुधमिदं म्लानं यदभ्यर्चितं निर्मोकेन च वाशुकेन वलितं यत् सादरं नन्दिनः भव्यं त्रिपुरारि आयुधमिदं तन मन मथो न माथिना सत्यम मम राम नाम विभवम द्वैधा कथम दृश्यते। प्यारे पिनाक, पराम्बा मां पार्वती पंची प्रदीप से तुम्हारा पूजन करती थी। नंदीगण अपनी जीवा से तुम्हें चाटते थे, वासुकी नांग अपनी पूंछ से बुहारी करते थे। हे रंभ लंबोदर गणेश सुंड दंड में कन्नु की भांत पीड़ा करते थे। शिवाकांत के करो के सुशृंगार कुछ कहना गए।
प्यारी पिनाक मैं फूट फूट कर क्या रो, ये बिखर गई जो है लड़ियां उनको कैसे हाय फिरो। अजगो तुमने देखा होगा धनुखंडन हार मनस्वी को, अजगो तुमने जाना होगा धनुखंडन हार यशस्वी को। बोलो मेरे प्यारे पिनाक हो गए धराशायी कैसे, तुमसे रक्षित था शुरमंडल, ये आन है विनशाई कैसे। आज अजगो खंड लख कर के हृदय फटता हमारा, टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। आज भारत भूमि पर नैराश्यतम है छा गया, आर्य मानो वक्ष पर है कौन वज्र चला गया। आशा कमलिनी पर तुषारापात क्यों ढाया गया, मयंक ज्योतित गगन में क्यों ये प्रलय घन छाया गया। आज मानवता फपक कर, आज मानवता फपक कर रो पड़ी बन बेसहारा, टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। प्यारे पिनाक आशुतोष के प्राण प्यारे, माँ पार्वती के हृदय दुलारे, ये दुर्गति हो गई तुम्हारी और न तुमने मुझे पुकारा। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, पहले भी जल था जीवन था, धरती थी अंबर नंदन था, ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था, हुआ नहीं पर त्रिपुर दहन था, तुमसे पहले भी पतझड़ था पर हंसता मधुमास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। प्यारे गुरुबंधु मित्र तुम्हारे ना रहने की इन आँखों में तिनके साखर के, क्या हम कहने भर को ही थे सेवक मित्र हितैषी घर के। लेने को बदला मैं लूंगा ये शक्ति न कोई रोक सकेगी, पर अंतरतम में ये ज्वाला रह रह करके ही दहकेगी। ये बैरी तोड़ गया तन तेरा और मैं तेरे पास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। महान शोक, महान शोक, महान शोक। तेरी सिवोले बचन कठोरा, कहू जन जनाक धनुष के तोरा। भगवान शंकर के पावन पिनाक का विघटन करवाकर
इस प्रकार मौन खड़े हो गए हो। शीरध्वज, अरे बताओ किसने तोड़ा धनुष? अकेला हो या साथ में झुंड? मैं बिदारूंगा उसके भुजन, बेग दिखाओ मूड़। बेग दिखाओ मूड़ न त्याजू, उल्टाऊ मही जहाँ नहीं तब शीरध्वज राजू। शीघ्रता से धनुष खंडनहार को मेरे नेत्रों के समक्ष उपस्थित करो, अन्यथा जहां तक तुम्हारा राज्य विनाश कर देगा। आति डरू तर देत न पुनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सभे बिलो के लोग सब जान जान की भीरु, हृदय न हरसु विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। हे पृथ्वीवर, भगवान शिव के इस पावन पुनीत आयुध का खंडन करने वाला कोई आपका एक दासी ही होगा। हे नाथ, तोड़ा जिसने है धनुआ, ये शिवा नाथ का वो दास है आपका, दास है आपका। तोड़ा जिसने है धनुआ, ये शिवा नाथ का वो दास है आपका, दास है आपका। नाथ साभु धनु भजनिहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया, वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है इन गुरुओं का, वह चुप कैसे रह सकता है। जिन पर है कृपा इन ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। आयसु का कही किन मोही, बार बार विनवो मुनि तो ही। कहे नाथ, इस दास के लिए आप राम, तुम रहस्यमयी शैली का प्रयोग कर रहे हो। तुमने कहा नाथ समुदन भंजन हरा, होई को एक दास तुम्हारा। वो कौन है को? को की परिभाषा बड़ी कठिन है राम। नर सहस्त्र बहु सुनो पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिन महा कोई, विषय विमुख विरागरत होई। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई, सम्यक ब्रह्म ज्ञान को हुलाई। राघव, तुमने कहा वो दास है, तो सबके प्रिय सेवक नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। दास क्या वो तो सेवक भी कहलाने का अधिकारी नहीं, क्योंकि सेवक सो सेवक सो जो करे सेवकाई, आरी करनी कर करी लड़ाई।
शिवा धर्मो परम गहनो योगिनाम अप्यगम्य। सेवक का धर्म बड़ा कठोर और योगियों के लिए अगम्य हुआ करता है। सबते सेवक धर्म कठोरा। धनुष बंधनहार ने सेवा नहीं शत्रुता स्थापित की। अस्तु सुनो। सुनहु राम जैसे धनु तोरा, सहस बाऊ सम सोरी पुमोरा। इक्ष्वाकुलभूषण का केसरी डकुंगो राम, जिसने भगवान भूत भावन पिनाक पाण मृत्युंजय के दो दंड चंडजगो का खंडन किया है, वह माहिष्मति नरेश कार्तवीर सहस्रबाहु अर्जुन के समान मेरा बैरी है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जय है सब राजा। धनुष बंधनहार को तुम राज समाज से पृथक कर दो। या राज समाज से पृथक करे वह स्वयं पृथक हो जाए अथवा समस्त राजागण मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचना लखना मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। महर्षि परशुराम जी के द्वारा सेवक धर्म की परिभाषा परिभाषित की जा रही है। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वह है जो सेवकाई करे। व्यास जी जा रहे हो? हमने कहा आप चिंता न करो, राजा मारे जाएंगे, आप बिल्कुल सुरक्षित हो। सेवक वो है जो सेवकाई करे। जब जब बात आई तो शास्त्रों ने सेवक धर्म की परिभाषा परिभाषित की। सेवा धर्मम परम गहना योगिनाम अभिगम्य। सेवक का जो धर्म है वह धर्म योगियों के लिए भी अगम्य धर्म है। पुनः शास्त्र से पूछा गया इसी धर्म को लेकर के, तो शास्त्र में एक पात्र विशेष कहता है, सिर भरी जाऊं उचित असमोरा और सबते सेवक धर्म कठोरा। सबते सेवक धर्म कठोरा। जितने कठोर धर्म हैं उन सारे कठोर धर्मों में जो सेवक का धर्म है वो सबसे कठोर धर्म है। दो बातें आ गई। सेवक का धर्म योगियों के लिए अगम्य धर्म और सेवक का धर्म सबसे कठोर धर्म। पुनः शास्त्र से पूछा गया इसी धर्म को लेकर के, तो शास्त्र ने फिर उद्घोष किया, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना और सेवा धर्म कठिन जग जाना। तीन शब्द प्रयोग हैं, आगम निगम और पुराण। आगम माने शास्त्र, निगम निगम माने वेद और पुराना पुराण। शास्त्र वेद और पुराण
तीनों से प्रश्न किया गया सेवक धर्म को लेकर के, तो तीनों का उत्तर केवल एक ही था। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना कि सेवा धर्म कठिन जग जाना। सेवक का धर्म कैसा है? तो कहा सेवक का धर्म कठिन धर्म है। तो सेवक का धर्म योगियों के लिए गम्य धर्म, सेवक का धर्म सबसे कठोर धर्म, सेवक का धर्म सबसे कठिन धर्म। फिर शास्त्र से पूछा गया इसी धर्म को लेकर के कि सेवक का धर्म अगर कठिन धर्म है, सेवक का धर्म अगर कठोर धर्म है, तो निर्वाहन करने में जो सेवक का धर्म है वो कितना कठिन है, कितना कठोर है, कितना भारी है। तो शास्त्र ने कहा कि हर गिरते गुरु सेवक धर्म, हर गिरते गुरु सेवक धर्म। देखिए ये अर्धाली पढ़ी गई है, समझ में आई होगी, पर सबकी समझ में नहीं आई होगी। पर जिस समय इसका सरलीकरण किया जाएगा तो प्रत्येक व्यक्ति की समझ में आ जाएगी। अर्धाली हर गिरते गुरु सेवक धर्म, हर गिरी, तो इसमें पहला शब्द है हर, और हर माने भगवान शंकर। आप लोग कहते हैं हर हर, हर माने भगवान शंकर। अब शब्द है गिरी, तो गिरी तो बड़ा सरल शब्द है, सब लोग जानते हैं गिरी माने पर्वत। तो शब्द बन गया हरगिरी। तो हरगिरी माने शंकर जी का पर्वत, और शंकर जी का पर्वत कौन है? कैलाश पर्वत। ते गुरु, गुरु माने होता है भारी, इसी से शब्द बना है गरु। हम लोग कहते हैं बड़ा गरु, उसी से गुरुता शब्द बना है सेवक धर्म। कैलाश पर्वत बहुत भारी है, शंकर जी का जो पर्वत है ये सर्वविदित है कि बहुत भारी है, लेकिन निर्वाहन करने में जो सेवक का धर्म है वो भगवान शंकर के कैलाश पर्वत से भी भारी। हर गिरते गुरु सेवक धर्म, कैलाश पर्वत भारी, लेकिन निर्वाहन करने में जो सेवक का धर्म है वो कैलाश पर्वत से भी भारी। हर गिरते गुरु सेवक धर्म। सेवक की बात आई तो कहा सेवक का हित किसमें है? तो कहा सेवक हित साहिब सेवकाई और करे सकल सुख लोभ बिहाई। सेवक का हित किसमें है? बोले साहिब सेवकाई। साहिब माने स्वामी, स्वामी की सेवा करने में ही तो सेवक का हित है। और कैसे करे? तो कहा करे सकल सुख लोभ बिहाई। सेवा करे तो कैसे करे? सकल सुख लोभ बिहाई, सारे सुखों का परित्याग कर दे और लोभ का परित्याग कर दे, तब सेवा करे। इसी में सच्चा सेवक का हित है। साहिब सेवकाई करे सकल सुख लोभ बिहाई। जिस समय मैंने ये अर्धाली पढ़ी तो मेरा ध्यान एक दूसरी तरफ चला गया कि सेवक अगर सुख का परित्याग नहीं करता है, सेवक अगर सुख की चाहना करता है, कामना करता है, मन में सुख का भाव लिए खड़ा है, तो क्या वो सेवक सेवक कहलाने का अधिकारी है? बहुत निकट हो, दूरी से अगर ये आवाज आवे तो ठीक है। उपड़ी मां हेलो, देखो भाई, निवेदन है कि महान संवाद चल रहा है, प्रारंभ हुआ है अभी। एक ये अवधेश कुमारा है और इधर महान विभूति जमदग्न कुमारा है। सुरेश जी गलत तो नहीं कह रहे? अरे आप गलत कहाँ कहेंगे? तो आप लोग गिरा प्रमाण है। पिछौने
पीछे हैं, कृपया बैठ जाए। बिल्कुल निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है। सब लोग बैठ जाओ। बैठ जाए। चुनाव में केवल सुंदर संवाद दो ही लोग खड़े होंगे, परशुराम और लक्ष्मण, बाकी सब लोग बैठ जाओ। न बैठोगे तो बैठा दिए जाओ। आइए जरा फिर ध्यान केंद्रित करें। तो सेवक अगर सुख की चाहना करता है, कामना करता है, तो क्या वो सेवक कहलाने का अधिकारी है? नहीं है। संसार में कुछ चीजें ऐसी हैं जो दुर्लभ है ना। शब्द प्रयोग गलत हो गया। दुर्लभ नहीं, असंभव। दुर्लभ और असंभव, दुर्लभ नहीं असंभव। क्या क्या असंभव है? तो कहा सेवक सुख चाह, मान भिखारी, बेसनी धन, शुभ गति व्यभिचारी, लोभी यश चाह, चार गुमानी। तो लगता है कि नभ दुहि दूध चाहिए प्राणी। क्या क्या असंभव है? सेवक सुख चाहे, असंभव। मान भिखारी, भिखारी व्यक्ति, भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति अगर सम्मान की चाहना करे, सम्मान चाहे, असंभव। तो सेवक सुख चाह और मान भिखारी। फिर आया व्यसनी धन। व्यसन करने वाला व्यक्ति अगर धन चाहे, तो चूंकि व्यसन जुड़ा हुआ है उसके साथ, तो धन ठहरने वाला नहीं है, असंभव। व्यसनी धन। अशुभ गति व्यभिचारी, व्यभिचार करने वाला व्यक्ति अगर चाहे कि हमें परम गति मिल जाए, असंभव। लोभी यश चाह, लोभ करने वाला व्यक्ति यश की चाहना करे, असंभव। चार गुमानी। ये चार गुमानी क्या है? चार माने चार पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। गुमान करने वाला व्यक्ति ये पुरुषार्थ चाहे, तो ऐसा लगता है कि नभ दुहि दूध चाहिए प्राणी। ऐसा लगता है कि मानो ये आकाश को दूह करके दूध प्राप्त करना चाहते हैं। तो जैसे आकाश से दूध असंभव है, उसी प्रकार इतने लोग अगर इतनी बातों की चाहना करें, कामना करें, तो ये सब असंभव है, ये मिलने वाला नहीं है। आइए, एक भक्त विशेष की इच्छा थी, तो मैं उसी परंपरा से जुड़ रहा हूं। महात्मा परशुराम जी कहते हैं कि सुनहु राम जय शिवधनु तोरा, तो सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। धनुष तोड़ने वाला कैसा है? तो कहा धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रा बाहु के समान मेरा बलि है। सास बाहु समसो रिपु, रिपु मोरा, हमारा शत्रु है। जैसे मैंने इनका कथन सुना कि धनुष तोड़ने वाला महात्मा परशुराम जी का शत्रु है, तो मेरा ध्यान सीधे योग दर्शन के एक सूत्र पर चला गया। महर्षि का सूत्र कहता है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। योगी जब अहिंसा में प्रतिष्ठित होता है तो तत्सन्निधौ, उसकी निकटता प्राप्त करके वैर त्यागः, वैर भाव का त्याग हो जाता है, वैर भाव समाप्त हो जाता है। किसका? जिसको ऐसे महापुरुष की निकटता प्राप्त हो जाती है, उसका वैर भाव छूट जाता है, वैर भाव उसके जीवन में रहता ही नहीं है। ये महर्षि का सूत्र कहता है, योग दर्शन। सामान्य मनुष्य की बात छोड़ दीजिए, जिन पशुओं में हिंसक वृत्ति होती है, हिंसा करने की वृत्ति पशुओं में, जो पशु हिंसक होते हैं, तो जिन पशुओं में हिंसा करने की वृत्ति होती है,
उन पशुओं को भी अगर ऐसे महापुरुष की निकटता प्राप्त हो जाए तो पशु भी हिंसा नहीं करते, वो पशु भी हिंसा छोड़ देते हैं। सोचिए जरा, मनुष्य की बात छोड़ दीजिए, पशु भी हिंसा छोड़ देते हैं। ये योग दर्शन का सूत्र कहता है। तो मैंने सूत्र को पढ़ा और पढ़ने के बाद मैं फिर प्रमाण ढूंढने के लिए निकला कि ये सूत्र कहीं प्रमाणित है अथवा नहीं, या ऐसा ही कहा गया है। तो सूत्र ऐसे तो कहे नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं इसका प्रमाण मिलेगा। तो मैं प्रमाण ढूंढने के लिए जिस समय निकला तो मेरा ध्यान सीधे इनके गुरु परिवार की ओर चला गया, भगवान शंकर की ओर। और आप लोग भी जरा थोड़ा ध्यान केंद्रित करें भोले बाबा की तरफ। शिवरात्रि का महापर्व चल रहा है, तो भोले बाबा की ओर जरा ध्यान केंद्रित करें, भगवान शंकर। भगवान शंकर के गले में सर्पों की माला है। सब लोग जानते हैं कि भगवान शंकर के गले में सर्प है, सर्प आभूषण है उनके। तो भगवान शंकर के गले में सर्प है और भगवान शंकर के एक पुत्र हैं जिनका नाम गणेश है। सब लोग परिचित हैं, शिव परिवार से सब परिचित हो। तो शंकर बाबा के पुत्र का नाम क्या है? गणेश। और गणेश जी की सवारी क्या है? थोड़ी जोर से बताओ। चूहा। अब हमको भी तो लगे कि आप लोग ध्यान केंद्रित किए हो। तो गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा। अब जरा विचार करो, शंकर बाबा के गले में सांप है और गणेश जी की सवारी चूहा है। अब सोचो थोड़ा कि कहीं चूहा देवता को, मूषक देवता को सांप देवता मिल जाए तो समस्या खड़ी हो जाएगी। खाडारी, बिल्कुल ठीक कहा, तो खाडारी। तो चूहे में और सांप में परस्पर विरोध है। और चलिए जरा, भगवान शंकर के एक पुत्र और हैं, देवताओं के सेनापति कार्तिकेय जी, और सरल भाषा में कहें जिनको हम आप लोग षडानन कहते हैं, स्कंद कहते हैं, खटबदन कहते हैं। अच्छा, कार्तिकेय जी भगवान शंकर के पुत्र हैं, तो कार्तिकेय जी की सवारी क्या है? हाँ, नहीं जानकार लोग हैं। कार्तिकेय जी की सवारी है मयूर, मोर। अब कार्तिकेय जी की सवारी मोर है और शंकर बाबा के गले में सांप पहले से है ही है। अब जरा विचार करो कि कहीं सांप देवता को मोर देवता मिल जाए तो समस्या खड़ी है। मोर कभी सांप को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, वो आक्रमण करेगा। तो सांप में चूहे में विरोध है और सांप में मोर में विरोध है। और देखिए जरा, भगवान शंकर का वाहन क्या है? भोले बाबा की सवारी क्या है? नंदी, बैल। और माता जी की सवारी क्या है? सिंह। अब कहीं सिंह देवता को बैल देवता मिल जाए तो समस्या खड़ी। सिंह कभी बैल को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। तो सिंह में, बैल में, सांप में, मूषक में, सांप में, मोर में परस्पर विरोध है। और देखिए जरा, बड़ा विचित्र परिवार है। जल्दी जल्दी ढूंढे ऐसा परिवार आपको मिलेगा नहीं। भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा है और चंद्रमा में अमृत है कि नहीं? चंद्रमा में अमृत है और शंकर बाबा के गले में विष है। अब देखिए, अमृत तत्व और विष तत्व परस्पर। और देखिए जरा, भगवान शंकर के शीश पर गंगा है, जल तत्व। और भगवान शंकर का एक तीसरा नेत्र है यहां आज्ञा चक्र में। योग में इस स्थान को आज्ञा चक्र कहते हैं। तो आज्ञा चक्र में एक तीसरा नेत्र है और ये तीसरा नेत्र करता क्या है?
तो कहा तब शिव तीसर नयन उघारा, तो चितवत काम भयो जरी। जरी शब्द पर बल है, जरी। जरी माने जलाना, दाहक शक्ति अर्थात अग्नि तत्व। तो अग्नि तत्व, जल तत्व, विष तत्व, अमृत तत्व, सिंह, बैल, सांप, मूषक, मोर, ये जितने दुनिया के विरोधी हैं ये सब एक ही परिवार में इकट्ठा है। क्या है? एक ही परिवार में सब विरोधी इकट्ठा है। लेकिन ईमानदारी से बताओ आप लोग, क्या कभी किसी ने सुना है आज तक कि शंकर बाबा के सांप ने गणेश जी के चूहे को परेशान किया हो? कभी किसी ने सुना है? क्या कभी किसी ने सुना है कि कार्तिकेय के मोर ने शंकर बाबा के सांप को कष्ट दिया हो? क्या कभी किसी ने सुना है कि माता जी के शेर ने भोले बाबा के नंदी को परेशान किया हो? नहीं किया ना? नहीं किया। क्यों नहीं किया? यद्यपि ये परस्पर विरोधी है, अलग से कहीं मिल जाए तो द्वंद्व शुरू हो जाएगा, लेकिन इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? उसका केवल एक ही कारण है कि मैंने भी एक सूत्र पढ़ा था योग दर्शन का कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत् सन्निधौ वैरत्यागा। योगी जब अहिंसा में प्रतिष्ठित होता है तो उसकी निकटता प्राप्त करके बैर करने वालों का बैर छूट जाता है, हिंसा करने वालों की हिंसा छूट जाती है, लड़ाई करने वालों की लड़ाई छूट जाती है, बैर करने वालों का बैर छूट जाता है। मनुष्य की बात छोड़ दीजिए, पशुओं तक की हिंसक वृत्ति समाप्त हो जाती है। ये तो हमारा योग दर्शन कहता है, और जो ग्रंथ रखा है ये ग्रंथ भी इस बात का प्रमाण देता है। करी के हरि कपि कोल कुरंगा और विगत बैर बिचरहि सब संगा। करी, करी माने हाथी, के हरि माने सिंह, कपि, कपि माने बानर, कोल वाराह, कुरंगा मृगा। करी के हरि कपि कोल कुरंगा और विगत बैर बिचरहि सब संगा। ये सब एक साथ विचरण करते हैं, बैर भाव छूट जाता है, लड़ाई छूट जाती है, द्वंद्व समाप्त हो जाता है। लेकिन एक फिर मन में मेरी बात आई कि जहां इनका द्वंद्व समाप्त हो जाता है, बैर समाप्त हो जाता है, बुराई समाप्त हो जाती है, लड़ाई समाप्त हो जाती है, अगर किन्हीं अपरिहार्य कारणों से अगर कभी जीवन में लड़ाई की आवश्यकता पड़ गई, कोई विशेष कारण पड़ गया, लड़ाई करनी ही पड़ेगी, विरोध करना ही पड़ेगा। तो अगर इनको कभी जीवन में बैर विरोध की आवश्यकता पड़ती है तब इनका बैर विरोध केवल बुराइयों से होता है। इनकी लड़ाई बुराई से होती है, इनका विरोध विकारों से होता है। बाकी इनके जीवन का बैर विरोध और विकार ये सब समाप्त हो जाता है। लड़ाई है तो बुराई से, बाकी लड़ाई समाप्त है। मैं सोचने लगा कि जिसके दर्शन मात्र से लड़ाई छूट जाती हो, बैर विरोध छूट जाता हो, फिर उसके जीवन में ही बैर विरोध बना रहे। ये कहते हैं अरि करनी कर करे लड़ाई। अरे जिसके दर्शन से लोगों की लड़ाई छूट जाती हो, वही लड़ाई बनी रहे। सो बिलगाव विहाय समाजा और न तुम्हारे जई हैं सब। जिनके दर्शन से मारकाट छूट जाती हो, फिर वही मारकाट बनी रहे। प्रश्न खड़ा हो जाता है ना। चलिए, ये हमारा अपना चिंतन है, कुछ बौद्धिक व्यायाम हो, शायद इसका कुछ समाधान निकले। महात्मा जी प्रणाम। और